वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका एडवांटेज मिल सके। और बेटा यदि आप लॉगरिथम पे कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ट्यूटोरियल मैंने बनाया है। ये पिछले 10 सालों में जो मेरे पास डाटा था पूरा जेईई के लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स का, वो डाटा मैंने कोलेट किया है और उस डाटा को मैं आपके सामने लेकर आया हूं YouTube के माध्यम से, जो कि आपको और कहीं पर नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग अगले कुछ वीडियोस होने वाले हैं, क्योंकि अगले कुछ वीडियोस में हम और डिफिकल्ट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जो कि IIT एडवांस लेवल तक के एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे IIT के क्वेश्चंस का, CDS के क्वेश्चंस का, NDA क्वेश्चन का, कैट के क्वेश्चन का, मतलब जितने भी कंपटीशन में लॉगरिथम की प्रॉब्लम पूछी गई हैं सब क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा करके आप लोगों के सामने यहाँ पर वीडियोस में बनाए हैं। तो चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि यहां पर आपके पास लॉग के अंदर दो इक्वेशन गिवन है। राइट बेटा, एक है हमारे पास 2x की पावर log 2 दे रखी है आपको, और दूसरी इक्वेशन है 3 की पावर log x आपको दे रखी है। चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर लिख लेते हैं पहले। तो बेटा ये हमने फर्स्ट इक्वेशन यहां पर जैसा आपको दिख रहा है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली इस टाइप की जो इक्वेशन हमें दिखती है तो उसमें हम लॉग ले लेते हैं बोथ साइड। वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहां पे हम लॉग ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा आपके पास, log 2x की पावर ln2 इज इक्वल टू ln3y की होल पावर ln3 बेटा, ठीक है। सो दिस फर्दर इंप्लाइज, अब देखो log x की पावर m या log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। वेरी सिंपल, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 इंटू log 2x इज इक्वल टू log 3 इंटू log 3y। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहां पे ये आपको यहां मिल जाता है, जिसको हम फर्दर यहां पर जो y है RHS वाला जो पार्ट है हमारा, उसको हम यहां पर और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, log 3 इंटू ln3 प्लस log y, ठीक है। यहां पर हमने log a इंटू b की प्रॉपर्टी यहां लगा दी है। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नंबर यहां पर दे देते हैं, ठीक है बेटा। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसको भी यहां पर लिखते हैं और उसको सिंप्लीफाई हम यहां कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है बेटा 3 की पावर ln x इक्वल्स टू 2 की पावर ln y, ठीक है। तो ये हमारे पास है, और सेम मेथड से बाय यूजिंग log ऑन बोथ साइड हम यहां पे यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log x और log 3 इज इक्वल टू log y इंटू log 2। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि log y की वैल्यू यहां से हम निकाल लेते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास log y की वैल्यू यहां पर आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, यहां से हमने log y की वैल्यू निकाली है, और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा उसमें हम log y की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ऑब्वियसली उसने पूछा है कि x की क्या वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, log y की वैल्यू पुट कर देते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन में, जिससे हमारे पास जो क्वेश्चन बन के आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो हमारा बन जाएगा बेसिकली ये हमने यहां पर अब log y आ गया प्लस log y, तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमने इसको ऐसे लिख लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब बेसिकली इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है हमें, और जो log x की जो टर्म है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या बन सकता है, देखो ये अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, log a इंटू b लगा के, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, log 3 इंटू log 3 इसका होल स्क्वायर हो गया ऑब्वियसली, प्लस ये कितना हो गया, log 3 का होल स्क्वायर
log x अपॉन log 2। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये आपको मिल जाता है। अब हम LHS वाला जो पार्ट है हम उसको भी थोड़ा यहां पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, देखो log 2 का होल स्क्वायर, वेरी सिंपल, प्लस log 2 इंटू log x। ठीक है, तो यहां आपको मिल रहा है log 3 का होल स्क्वायर प्लस log 3 का होल स्क्वायर इंटू log x अपॉन log 2, वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जहां पर हमारे पास log x की टर्म आ रही है बेटा, उसको आप इकट्ठा कर लो, वेरी सिंपल है ना। तो एक साइड आप उसको इकट्ठा कर लो और बाकी वाली जो कांस्टेंट टर्म्स है जो log में है उसको आप एक तरफ लिख लो, है ना। जैसे कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो log 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस log 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू log 2 log x, इसको हम माइनस लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है, प्लस log 3 का होल स्क्वायर log x अपॉन log 2, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, हमने क्या किया है, log 2 log x वाली जो टर्म है उसको हम RHS में ले गए और log 3 का होल स्क्वायर को LHS में हम यहां पर ले गए हैं। अब देखते हैं हम RHS वाली पार्ट को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये माइनस ln2 का होल स्क्वायर आप इसको यहां पे आप लिख लो, ठीक है, इंटू log x प्लस log 3 का होल स्क्वायर इंटू log x एंड होल अपॉन में log 2, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये आपने यहां पर लिख लिया है, क्लियर है बेटा। अब हम यहां पे देख रहे हैं, देखो सिंपली कि log x को अगर मैं RHS में कॉमन ले रहा हूं तो हमारे पास log 3 का होल स्क्वायर माइनस log 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, और LHS में मेरे पास थोड़ा उल्टा है, तो हम यहां पर सिंपली माइनस साइन को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं RHS में देख लेते हैं हम इसको, देखो log 2 का होल स्क्वायर माइनस log 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से अगर हम माइनस साइन को कॉमन निकालते हैं बेटा और हम यहां पे log x को भी कॉमन निकाल लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिल जाएगा log 2 का होल स्क्वायर माइनस log 3 का होल स्क्वायर, वेरी सिंपल। और होल अपॉन में क्या मिला हमें, होल अपॉन में log 2 मिला, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमें ये पार्ट मिल जाता है। उसके बाद देख रहे हैं हमारे पास log 2 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दोनों साइड से हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, वेरी सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या बचेगा, अब हमारे पास बच रहा है माइनस log x इक्वल्स टू log 2, वेरी सिंपल, है ना। तो दिस फर्दर इंप्लाइज कि log x आपको मिलता है बेटा, अगर मैं माइनस साइन इधर लगाता हूं तो ये माइनस log 2 विच इज इक्वल टू log 2 की पावर -1 विच इज फर्दर इक्वल्स टू log 1/2। ठीक है बेटा, तो ये आपको यहां पर मिल जाता है, यानी कि log x मेरा क्या आ गया, log हाफ आ गया, तो ऑब्वियसली log x इक्वल log b, सो दिस इंप्लाइज कि x इक्वल्स टू हाफ आपको यहां मिल जाता है। तो ये आपका आंसर यहां पर आ जाता है। और यदि हम इसको ऑप्शन के अंदर देखते हैं तो आपको ऑप्शन सी जो है वो हमें दिख जाता है। तो ये क्वेश्चन बेटा जेई का क्वेश्चन था, 2011 का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। हमने यहाँ पर इक्वेशंस को पहले हमने जो एक्सपोनेंट्स के अंदर दे रखी है इक्वेशन, एक बार क्विक रिकैप हम कर लेते हैं। जो हमें एक्सपोनेंट्स में क्वेश्चन दे रखा है उसको हमने लॉग में कन्वर्ट किया बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। उसके बाद हमने लॉग वाई की जो है बेटा वैल्यू निकाल ली है, जैसे हम क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 में देख रहे हैं, और उसको हमने जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया है, लॉग एक्स की टर्म को इकट्ठा करा है और बाकी टर्म को एक साइड रखा, जिससे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में एक फैक्टर हमारा दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, और हमने कंपेयर किया तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू निकल के आई वो हाफ आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जेईई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसके अंदर जो 4 माइनस 1/3√2 है वो बेसिकली एक सीरीज में मल्टीप्लाई होता जा रहा है रूट के अंदर ही अंदर। ठीक है, तो इसको कैसे टैकल हम यहाँ पर करेंगे, चलो देखते हैं। राइट, तो बेटा हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो पूरी की पूरी जो सीरीज है इसको हम यहाँ पर y लिख लेते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, y हमारे पास हो जाएगा √4 माइनस 1/3√2, और ये पूरी की पूरी सीरीज आ रखी है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ पर y से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं, वेरी सिंपल।
तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसके बाद ऑब्वियसली देखो रूट में हमारे पास टर्म है, तो हम बेसिकली इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1/3√2 वाई हमें यहाँ मिल जाता है। और सिंपली हमने क्या करना है, एलसीएम लेके और एक बार इसको सिंप्लीफाई हम फटाफट से यहाँ कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, ये इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे। सो 3√2 वाई स्क्वायर, तो ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लिया है हमने, तो 4 × 3√2 माइनस वाई। ठीक है, अपॉन में जो था वो 3√2 हमने इसको यहाँ लेकर आ गए हैं। ठीक है, अब हम सारे के सारे टर्म को एक साइड इसको लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमें यहाँ मिल गया है। अब हमारे पास क्या है, देखो इरेशनल आ रहे हैं हमारे पास टर्म्स, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लेते हैं फटाफट से। देखो 3√2 × 12√2, ठीक है, 3√2 × 12√2 हमारे पास क्या मिलेगा, 12 3 36, 36 × 2 72, विच इज 9 × 8 72 हमें फैक्टर मिल जाता है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फिर y को हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा प्लस 9y माइनस 8y, ठीक है, माइनस 12√2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास देखो कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास 3y कॉमन आ रहा है इस वाले टर्म में से, तो 3y आप इसको कॉमन निकाल लो। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, √2y प्लस 3 आपको यहाँ मिल गया है। अब देखो इस वाले टर्म के अंदर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4 तो आ ही रहा है, 4 3 12 और √2 भी हमारे पास इसके साथ कॉमन आ रहा है, तो 4√2 यानी कि -4√2 को आप यहाँ पर कॉमन निकाल लो, जिससे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा बेटा √2y, ठीक है, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, और +3, ठीक है, तो +3 इज इक्वल टू 0। देख रहे हो हमारे पास √2y + 3 एक फैक्टर निकल के आ गया है दोनों में, राइट। तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास y की ऑब्वियसली दो वैल्यूज यहां से निकल के आ जाएंगी, तो ये क्या बन गया, तो y 3y - 4√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू निकल के आती है, एक आता है y इज इक्वल टू -3/√2 और y इज इक्वल टू 4√2/3 बेटा। ठीक है, 4√2/3। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें से कौन सी वैल्यू हमें लेनी है, ऑब्वियसली जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है बेटा हमारी -3/√2 वो हमारी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, अगर हम अपना क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तो क्वेश्चन के अंदर जो हमारा नेगेटिव पार्ट आ रहा है, यानी कि लॉग के अंदर वो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं -3/√2 तो लॉग के अंदर वाला पार्ट हमारा नेगेटिव हो जाता है, जो कि नॉट डिफाइन होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम -3/√2 को नेग्लेक्ट यहां पर कर देंगे और y इज इक्वल टू 4√2/3 उसको हम जो है क्वेश्चन में पुट कर देंगे, यानी कि हमें y की वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमें क्या मिल जाता है, अब देखो 6 प्लस लॉग बेस क्या है यहाँ पे 3/2 हमें मिला हुआ है, और अंदर हमें क्या है बेटा यहाँ पर मिला हुआ है 1/3√2, और हमने इसको पूरे को एज्यूम करा था y, ठीक है, इंटू y, यानी कि पूरी की पूरी जो सीरीज थी वो y थी। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है 4√2/3, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसकी वजह से अब हमें क्या मिलेगा, देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कैंसिल, √2 कैंसिल हो रहा है ऑब्वियसली, तो 6 प्लस लॉग बेस कितना आ रहा है 3/2, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है बेटा 4/9 हमें यहाँ मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमें यहाँ पर मिल गया है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो हम इसको तुम्हें समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख लेता हूँ। देखो 6 प्लस, ठीक है, बेस चेंजिंग हम यहाँ प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं, देखो log 4/9 अपॉन, मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3/2। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो, राइट बेटा। तो इसको आपने ऐसे लिख लिया है, और इसको लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 6 प्लस log 4/9, log 4/9 क्या है बेसिकली log 2/3 है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 2/3 राइट, अपॉन में log 3/2 आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं बेसिकली, देखो अगर मैं नीचे log 3/2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं log 3 माइनस log 2, है ना, ऊपर क्या आ रहा है log 2 माइनस log 3 आ रहा है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डिटेल में स्टेप्स लिखे हैं। ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस ट्वाइस ऑफ, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपके पास log 2 माइनस log 3 अपॉन
अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो नीचे भी अपने पास log 2 माइनस log 3 मिल जाएगा, वो कैंसिल आउट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको कैंसिल आउट हो जाता है और जिसकी वजह से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 6 माइनस 2 आपको यहाँ मिल जाता है। तो 6 माइनस 2 क्या हो गया बेटा 4 आपको मिल गया। तो आंसर क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या आई हमारे पास 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 आ जाती है। और ये बेसिकली आपका इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिली है 4। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जेई का क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। और इसको एक बार रिकैप हम कर लेते हैं, क्विक रिकैप करते हैं फटाफट से। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या लिया था हमने, जो √4 माइनस 1/3√2 है उस पूरी सीरीज को हमने y एज्यूम कर लिया था, जिससे हमारे पास y इक्वल्स टू ये टर्म हमें निकल के आई थी। फिर स्क्वेयरिंग हमने बोथ साइड किया, जिससे y में हमें क्वाड्रेटिक निकल के आया, जिससे हमें y के दो फैक्टर निकल के आ गए। एक आ गया -3/2 और एक आ गया 4√2/3। -3/√2 को हमने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमें 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 हमें यहाँ मिल जाता है, जो कि हमारा आंसर था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो कि वेस्ट बंगाल जेई में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल जेई का प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली वैल्यू इसकी ढूंढनी है, जबकि हमें log ऑफ 617.2 बेस 10 की वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें बेसिकली ढूंढना क्या है, बेसिकली हमें ढूंढना है log ऑफ हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर ढूंढनी है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो बोर्ड के ऊपर आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स जो होता है कैलकुलेशन एरर यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, वेरी सिंपल। देखो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि डेसिमल पार्ट को, क्योंकि हमें पास log 617.2 की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पर इसको 617.2 किसी तरह बना लेते हैं। वो कैसे बनाएंगे, log बेस 7 671.2 इंटू 10 की पावर -6, या अपॉन में मैं इसको 10 की पावर 6 से डिवाइड करता हूं तो हमें 671.2 मिल जाता है। वेरी सिंपल। तो log a इंटू बी, log a प्लस log b, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, log बेस 10 671.2 प्लस log 10 की पावर -6, या बेस 10 यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है इसका हमें आंसर पता है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, -6 रह जाएगा, क्योंकि log 10 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, और साथ में मैं आपको log 617.2 की जो वैल्यू है, 671.2 की वैल्यू हमें जो गिवन है वो है 2 पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2.7904 आपको यहाँ गिवन है। और ये क्या बन जाएगा, देखो -6 और log 10 बेस 10, तो यहाँ पे बेसिकली तो 1 ही हो गया, तो यहाँ -6 बचा। तो हमारे पास क्या बचा, 2.7904 -6 हम करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा बेटा -3.2096। सिंपली आपने सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ यहाँ पर रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं बचती इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट आपने यहाँ पर कर दिया है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आपको ध्यान रखना है जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये आपका सीडीएस में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो स्टूडेंट सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या हम जब वैल्यू ढूंढते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें इंडिविजुअली सिंप्लीफाई ना करके हमें सिंपली क्या करना है कि हमें जो प्रॉपर्टी है विच इज log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है, वो हमारी log abc हो जाती है। या यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये वाली जो टर्म है, यानी कि कोफिशिएंट जो भी है log के साथ लगा हुआ, उसको पहले हम log m की पावर n की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 125 की पावर 1/3 हो जाएगा ऑब्वियसली, और ये हो जाएगा log 4 की पावर 2 बेस 10 प्लस log ऑफ 32 बेस 10, और ये बेसिकली तो 0 ही है, इसको फायदा नहीं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, देखो log a माइनस log b प्लस log c प्लस log d। तो जहां पर माइनस है उसको डिवाइड कर दो, वेरी सिंपल। ठीक है, 1 मिनट के क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको ज्यादा
कॉम्प्लिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एकदम से आपको लिख देना है कैसे, log a माइनस log b वो हो जाएगा log a अपॉन b। देखो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखिए, देखो log बेस 10, तो यहाँ 125 की पावर 1/3 कितना हो गया, 5 की पावर 3 विच इज 5 रह जाएगा ऑब्वियसली यहाँ पर, ठीक है, 1/3 से कैंसिल आउट होगी पावर। और यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है 4 की पावर 2, तो इसको अपॉन में लिख दो, जो माइनस में होगा उसको आप अपॉन में लिख दो, ठीक है, और जो प्लस में है उसको आप यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दो, वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे ये भी है तो इंटू 1 इसका कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। क्लियर है बेटा? तो इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, फटाफट से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 5 देखो log बेस 10 अब डिवाइड कर दो आप इसको सिंपली, 5 इंटू 32 अपॉन क्या है 4 4 16, तो 16 टू 32, तो क्या बन गया log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1, तो ये आपका आंसर आ गया, वेरी सिंपल, ठीक है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको फटाफट से आपने प्रॉपर्टी लगा देनी है, log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है, तो log a b c हो जाता है, बस वो खत्म कहानी इसकी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है, भी सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो हमें 8 टर्म्स तक इसका जो है सिंप्लीफाई करके हमें वैल्यू बतानी है कि भाई इस सीरीज की अगर हम 8 टर्म्स तक इसको यूज करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली 8 टर्म्स तक हम इसको लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमेशा आप ध्यान रखिए कि log a, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, log a प्लस log b प्लस log c, तो सारी की सारी सीरीज को आपने एकदम से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, 1-2 मिनट के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे देखो log बेस 10 लगाया मैंने, तो log a इंटू बी इंटू सी ऐसे चलता चला जाएगा, सीरीज हमें पता लग जाएगी बेसिकली हमारे पास कौन सी टर्म्स जो है वो बच रही हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 6/5 7/6, ठीक है, तो ये ऐसे चलता चला जाएगा, 9/8 और 10/9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हो गई हैं। अब देखो कैंसिल आउट कौन कौन सी हो रही है, देख रहे हो, तो ये सब कैंसिल आउट आपकी हो जाएंगी। तो आपके पास क्या बचेगा, लास्ट टर्म का न्यूमरेटर बचा और फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर बच गया। तो यहाँ पे इसके पास क्या बचेगा, log 10 अपॉन 2 और बेस 10 है ही, तो बेस आंसर क्या आ गया बेटा, log 5 बेस 2 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो 1 मिनट से भी 1 मिनट से भी कम के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें ज्यादा आपको रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपने सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये सीरीज होती है, इसमें पैटर्न फिक्स होता है, इसमें कैंसिल आउट होती है टर्म और फटाफट से आपका आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका बिट्स के एग्जाम में बेटा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो पेपर होते हैं, एग्जाम होता है बिट्स का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो लॉग के साथ जो कोफिशिएंट है, देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर बन रहा है log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है, सीरीज बन रही है। हमें ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे log 16 को एक्सपैंड करते चले जाओ, वो मत करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ फटाफट से, आपको 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन कैसे यहाँ पर सॉल्व होगा। आपको सिंपली जो प्रॉपर्टी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई है वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, और कितनी स्पीड से ये क्वेश्चन होगा, प्राइम फैक्टर अपने को फटाफट से निकालने होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली क्वेश्चन को, log 16 की पावर 7 अपॉन 15 की पावर 7, ठीक है, log a प्लस log b। तो इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि 5 यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, log 25 की पावर 5 अपॉन 24 की पावर 5, ठीक है, प्लस log 81 की पावर 3 अपॉन 80 की पावर 3, ठीक है बेटा। तो ये हमारा पहला स्टेप था। अगर आप इसको वैसे प्रैक्टिस में आओगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ समझाने के लिए मैं आपको लिखा है डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि देखो 16 की पावर 7 है आपके पास, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ठीक है, तो 4 की पावर 2 और यहाँ पे आप 7 लिख लो, ठीक है। और देखो 15 को प्राइम फैक्टर करता हूं तो 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 बनेगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये बन गया आपका। और यहाँ पर अब क्योंकि देखो log a प्लस log b प्लस log c बन रहा है, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता चला जाता हूं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ किया था। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर की पावर 5, ठीक है। 24 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 इंटू 8 कर लेते हैं, तो 3 की पावर 5 इंटू 8 की पावर 5 लिख लेते हैं, इंटू 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हमें और जरूरत पड़ेगी तो और इसको, और 80 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 80 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10, ठीक है, या हम लिख सकते हैं इसको कितना 16 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बेसिकली क्या हो जाएगा, 16 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। आप लोगों के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूं बेटा, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको ऐसे लिख लिया है। अब हम देखें कैसे इसको कैंसिल आउट हम
कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें दिख रहा है इसको और देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो 3 है और यहाँ पर इसको और फर्दर हम इसको प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 4 को भी हम 2 लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 की पावर 14 हो गया। ठीक है, 4 की पावर 14 और ये हो गया 2 की पावर 2 और यहाँ पर बाहर कितना हो गया 14 हो गया, वेरी सिंपल। और यहाँ हो गया 3 की पावर 7, इसको एज इट इज लिखो क्योंकि ये तो है ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ये क्या हो गया 5 की पावर 10 हो गया और ये क्या 3 की पावर 5 है और ये देखो 2 की पावर कितना हो गया 3 और 3 इंटू 5 15 हो गया, इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख लो 9 को, है ना, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो चुका है 2 3 6 से, अपॉन इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, 16 को 4 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 इज 6 और ये हो गया 5 की पावर 3 बेटा। ठीक है, तो हम इस स्टेप में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही हैं। देखो 5 की पावर डिनोमिनेटर देखो 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3 खत्म हो गया। ठीक है, तो ये 10 से कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा टर्म, वेरी सिंपल। अब देखो 3 की पावर 7 हमें कहीं दिख रहा है, 3 की पावर 7, 3 की पावर 5, 3 की पावर 12 हो गया, 3 की पावर 12 यहाँ पर आ रहा है और ये कितना है 3 की पावर 12 है, तो ये पूरा इनसे कैंसिल आउट हो जाता है, वेरी सिंपल। अब देखो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ 4 है, तो हम इसको 4 को भी 2 में कन्वर्ट यहाँ कर लेते हैं, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 28 हो गया। ठीक है, अपॉन में देखो यहाँ पर क्या है 2 की पावर 15 लिखो और इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 6 इज 12, तो ये कितना बन गया लॉग 2 की पावर 28 अपॉन 2 की पावर कितना हो गया 27 हो गया ऑब्वियसली, तो आंसर क्या आ गया लॉग 2 बच गया, वेरी सिंपल। ठीक है, तो log 2 की पावर 28 अपॉन log 2 की पावर 27, तो हमने माइनस करा उसको पावर को, तो हमारे पास log 2 यहाँ निकल के आ जाता है, जो कि हमारे पास अगर ऑप्शन देखते हैं बेटा तो आपको क्या मिलता है, देखो ऑप्शन बी आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये था क्वेश्चन बिट सेट का, ये बहुत ही जल्दी क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन है, 1 मिनट मैक्सिमम इसमें लगेगा। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस है तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको डिटेल में बताया था। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बेटा प्रीवियस ईयर कैट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हमें इसकी बेसिकली वैल्यू यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना जो बेस है हमारा पास 6 है, दैट इज 3 इंटू 2, तो उसी फैक्टर को हमें यहाँ पे 216 इंटू रूट 6 में हमें निकालना होगा। देखो कैसे हम यहाँ पर करते हैं, देखो यहाँ पर मैं आपको फटाफट से इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 216 का यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं आपके लिए। ठीक है, तो 216 का पहले यहाँ पर एलसीएम ले लो, राइट। तो 216 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 से हो गया डिवाइडेड। ठीक है, 2 1 108 कितना हो गया 2 5 10 2 4 8 2 27 और यहाँ पे ऑब्वियसली 3 की पावर कितना बच जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 आपको यहाँ मिल जाता है। तो इसको 216 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा log बेस 6 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और रूट 6 में भी हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑब्वियसली वेरी सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है इस पार्ट को क्या लिखेंगे बेटा, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं 6 की पावर, देखो 6 की पावर 3 आपको समझाने के मैं लिख देता हूं और ये क्या हो जाएगा 6 की पावर रूट था ये ऑब्वियसली, है ना, पहले भी था ये। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, देखो log 6 और 6 की पावर कितना हो गया 3 प्लस हाफ हो गया, तो 3 टू 6 7/2। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, तो यहाँ आ जाएगा पावर 7/2 और log 6 बेस 6, तो 7/2 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। क्लियर है बेटा, सही है। तो यहाँ पर हमने बेस के हिसाब से, बेस क्या था हमारा 6 था, तो ऊपर भी हमने उसको 6 में सिंप्लीफाई कर लिया है, तो log a बेस a कितना होता है 1 होता है, तो आंसर कितना बच गया हमारा 7/2 आपका आंसर बच जाता है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ मैच कर रहा है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा, ये एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसको चलते हैं आगे और बढ़ते हैं, देखो कैसे हम इसको यहाँ पर टैकल करेंगे। यहाँ पर देखो सिंपली हमने क्या करना है, देखो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आपको पिछले वीडियोस आपने मेरे नहीं देखे हैं तो आप वो देखिए, आपको बहुत ही एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो प्रीवियस वीडियोज में बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस उसको कर चुके हैं, डिटेल में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं और उस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी सिंपली यहाँ लगा देते हैं, इसको देखो log x अपॉन log 3 आप लिख लीजिए, वेरी सिंपल। ठीक है, इनटू log 2x अपॉन log x हो जाएगा। ठीक है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा के, और ये क्या हो जाएगा log y अपॉन log 2x। ठीक है, अभी हम और चलो इसको भी साथ के साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 log x बेस x। ठीक है, तो log a बेस a क्या बन गया
1 बन गया, वेरी सिंपल। तो RHS आपका क्या बच गया, RHS 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म उसको कैंसिल आउट कर दो। देखो log 2x कट गया है। ठीक है, और क्या बचा है, log x कट गया है। हमें y की वैल्यू ढूंढनी है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, देखो log y इक्वल्स टू क्या बच गया, यहाँ पे 2 बचा है ऑब्वियसली RHS में, 2 इंटू log 3, तो विच इज इक्वल टू log 3 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू log 9 बेटा। ठीक है, सो दिस फर्दर इंप्लाइज y कितना आ गया, y आ गया आपका 9 आ जाता है। ठीक है, तो y आपका यहां पर 9 आपको मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर मैच कर रहा है। तो ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा। और अगर आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, ताकि आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन को आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपका एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम जो बेस है उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर भी देख रहे हैं, हमारे पास log 2 दिख रहा है हमें, और बेस हमारी 8 है, तो उसको भी हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 log 2 की पावर 3, वेरी सिंपल। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/3 को अगर हम पावर में लेके जाते हैं बेटा, तो हमें क्या मिलेगा, देखो log 3, तो ये हो गया 3 की पावर 1/3। ठीक है, और हमारे देखो ये वाला जो 3 है, इसके बेस में 3 है, तो वो बाहर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा ऑब्वियसली, तो 2/3 log 2 और बेस 2 आपका बन जाता है, वेरी सिंपल। ठीक है, माइनस ये क्या बन जाएगा, इसको आप इधर ही रहने दो है ना। तो ये 3 की पावर कितना आ गया, यहाँ पे 1/3 हमने लिखा था, तो इसको इंटू 2 आप कर लो, तो जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो 3 की पावर कितना बन गया, 2/3 बन गया। इस 2/3 को हमें इधर लेकर आना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बना हमारे पास 2/3 और log 2 बेस 2 क्या हो गया, 1 हो गया ऑब्वियसली, इंटू 1 कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही 2/3 बचेगा, क्योंकि log 3 बेस 3 क्या हो गया, 1 हो जाता है आपका, राइट बेटा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या बचता है, 2/3 माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू 0 आपका यहाँ बच जाता है। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बेटा। और आप अगले वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे और डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जो आपको कहीं और वीडियो ट्यूटोरियल्स में नहीं मिलेंगे। और इस वीडियो ट्यूटोरियल के लास्ट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेरी जो mathstudy.in जो वेबसाइट है उस पर आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट एक अवेलेबल होगा, जो कि लॉगरिथम पे होगा बेटा। वो बहुत अच्छा आपके लिए होगा, बहुत एडवांटेजेस आपको रहेगा, आप किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।